हेलो जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? और दिल से धन्यवाद मेरा व्लॉग देखने के लिए। जो इतना कीमती टाइम निकाल के आप मेरा व्लॉग देखते हो, उसका तहे दिल से धन्यवाद। और ये है सुबह सुबह का टाइम है। मैं उठ गई थी और मेरे साथ आपको पता है रियांश उठ ही जाता है। तो जब मैं उठ के फ्रेशन अप वगैरह हुई और पानी पीने आई, तो देखा यहाँ पर रियांश बैठा हुआ था। तो वो टीवी देख रहा था। और आज है संडे और मैं ना यहाँ पे वेट कर रही थी अपना। फिर से मुझे लग रहा था मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है, तो देखा तो सच में ज़्यादा हो रहा है। 6355 यानी कि 64 kg। भाई मुझे तो हो गई टेंशन और मैं चली गई ऊपर अपनी रेगुलर वाली एक्सरसाइज करने के लिए। अच्छा, त्योहार वगैरह आ जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। तो वही मुझे भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुझे तो व्लॉग डालने का टाइम नहीं मिल रहा था, फिर मैं एक्सरसाइज़ क्या ही करती। तो आज फिर से मैंने स्टार्ट की है एक्सरसाइज़। और ये कल संडे का व्लॉग है। आज मंडे है, कल संडे का व्लॉग है। और यहाँ पे हमने विसर्जन किया था ना, तो धीरे धीरे ये जो विसर्जित हुई हुई मिट्टी थी, यानी कि गणपति जी की जो मिट्टी थी, और ये देखो ज्वेलरी वगैरह मैं बोल रही थी भैया को निकाल देंगे गणपति जी की। और ये जो मिट्टी है ना, ये हम धीरे धीरे पौधों में डाल रहे हैं, और जिससे कि ये सही हो जाएगी। और जो हमारे प्यारे गणपति जी है ना, वो हमारे पास ही रह जाएंगे। तो आज से फिर से मैंने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज करना। और सोच रही हूँ कि मैं एक हफ्ते में अपना 1 किलो वज़न कम करूँ, हो सके तो 2 किलो भी करूँ, बट वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मैं 1 किलो ज़रूर सोच रही हूँ कि कम करूँ, मतलब 63 आ जाए किसी तरह। और 63 नहीं, मतलब 62 कुछ आ जाए, क्योंकि 63 तो मतलब 1 किलो कम हो जाए मेरा। देखते हैं कितना होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मैंने थोड़ी देर ना वॉक करी थी, ताकि जो वो है ना, मेरी जो एकदम रस्सा नहीं कूदा था, मैंने पहले वॉक करी, उसके बाद मैंने अपनी एक्सरसाइज शुरू करी। और अब है ना, मैं सोच रही हूँ कि स्किप नहीं करा करूँगी बिल्कुल डेली। जैसे हम लोग खाना खाना नहीं भूलते हैं ना, तो इस तरह मैं एक्सरसाइज करना नहीं भूलूँगी। तो चलिए, यहाँ पे मैं एक्सरसाइज कर आई थी। और सबसे अच्छा ना मुझे ये लगता है रस्सा कूदना। रस्सा कूदने से ना आपकी पूरी बॉडी वाइब्रेट होती है, और बहुत सारे एक्सरसाइज से बेस्ट हो जाता है। और जैसे ही मैं नीचे आई ना, दोनों बच्चों को भूख लग रही थी, तो उसका भी इंतज़ाम करना है। तो मैं अपने लिए बनाऊंगी ग्रीन टी और बच्चों के लिए बनाऊंगी चोकोज़। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरीके से बड़े बड़े आते हैं ना पाउचेस, उसको हम खोल लेते हैं, फिर ये सीलने का डर रहता है। और मैं रबड़ वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, इस तरीके की चिमटी यूज़ करती हूँ, यानी कि जो ओ पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, मैं भूल गई। तो इस तरीके से ना इसको सील करने के लिए ना, पैकेट्स वगैरह को, क्योंकि ओपन हो जाते हैं तो ये सीलने का डर रहता है, तो मैं इस तरीके से चिमटी लगा देती हूँ, जिससे कि ये सीलते नहीं हैं और लाइफ थोड़ा सा ज़्यादा चलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के लिए चोकोज़ मैंने तैयार कर दिए थे, और दूध और चोकोज़ बच्चों को बहुत पसंद है। तो नाश्ते में ना मैंने उन बच्चों को यही दे दिया है। और मैं ले रही हूँ अपनी टेस्टी वाली ग्रीन टी। ये ग्रीन टी ना मुझे फ्री मिली थी स्मिथन ऐप से, जिससे मैंने एक दिन प्रोडक्ट मंगाए थे, और ये 2-3 महीने पुरानी है, मैं पी नहीं पा रही थी। तो यहाँ पे रियांश है ना, रियांश को चोकोस खिला रही हूँ। ये बड़ा नटखट है, अपना चोकोस खा लेता है फिर दूध छोड़ देता है, इसलिए मैं ही खिलाती हूँ इसको। साथ साथ में मैं अपनी ग्रीन टी भी पीती जा रही थी। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि ना खाना बना लेते हैं, और खाने में आज मैं बनाऊँगी सीताफल की सब्ज़ी, जिसके लिए मैंने सरसों के तेल में मेथी दाना डाल दिया था, और उसके बाद डाल दिया था ये सीताफल। और सीताफल को पेठा भी बोलते हैं कई लोग, बट हम लोग सीताफल बोलते हैं। और जो सीताफल की सब्ज़ी होती है ना, वो मैं खट्टी मीठी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। और पीहू के पापा को ना सूखी सब्जियाँ थोड़ी सी कम पसंद है, तो मैंने यहाँ पे ना तरी वाली, यानी कि रस्से वाली अरबी की सब्ज़ी बनाने की सोच ली है। और अरबी 250 ग्राम ही मंगाई थी, मैंने कहा ज़्यादा मत लेना, सूखी अरबी में ज़्यादा अरबी चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने थोड़ी मंगाई, क्योंकि तरी वाली ज़्यादा ही हो जाती है वैसे भी। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें ना फ्राई हो रही थी। जब ये ऑलमोस्ट फ्राई हो गई थी ना, उसके बाद मैंने इसमें मसाले डाले थे। मसाले बेसिक ही डालती हूँ मैं, हल्दी, नमक, मिर्च, और इससे ज़्यादा नहीं डालती हूँ।
किसी किसी में धनिया पाउडर डालना होता है तो वो डाल देती हूँ। तो मसाला डाल के भी मैंने इनको अच्छी तरीके से भून लिया था और इसका मैं लगा दूँगी कुकर का लिड, जिससे कि 2-3 सीटी में ये बन जाएगी। और यहाँ पे सीताफल में भी मैंने सारे बेसिक मसाले डाल दिए थे ताकि ये भी बन जाए। इसको मैंने ढक कर रख दिया था और जब मेरी सब्जियाँ बन गई थी ना, और देखो बन ही रही है, बीच-बीच में मैं जाके देख रही थी। फिर मैं आ गई थी रूम में और करने लगी थी साफ़-सफ़ाई। आज मैं करने वाली हूँ डीप क्लीनिंग, सिर्फ़ 2 ही रूम की करूँगी क्योंकि टाइम ही नहीं हो पाता है। और धीरे-धीरे अब मेरे त्योहारों की तैयारियाँ शुरू हो गई है, ताकि जब त्योहार आए, यानी कि देखो नवरात्रे आने ही वाले हैं। कल 22 तारीख थी और आज है 23 तारीख, तो धीरे-धीरे मैं शुरू करूँगी क्योंकि 3 अक्टूबर से है पहला नवरात्रा और बीच-बीच में श्राद्ध भी आते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता। आज संडे था ना, बच्चों की भी छुट्टी थी और मेरे पास भी टाइम था, तो मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा-सा ना ऊपर से झाड़-पोंछ, और ये देखो छींकें पहले स्टार्ट हो गई हैं मुझे। तो बस यहाँ पे झाड़ू से ही ना मैंने थोड़ा-सा झाड़ दिया था और मुझे दीवारों पे ना जैसे डस्ट नहीं होती थोड़ी-थोड़ी, तो वो दिखती है। तो हफ़्ते में ना मैं 1 दिन ज़रूर इस तरीके से डीप क्लीनिंग करती हूँ। और जब हम इस तरीके से डीप क्लीनिंग कर लेते हैं ना हफ़्ते में, तो फिर हमें ना पूरे 1 हफ़्ते तक प्रॉपरली साफ़-सफ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम थोड़ा-थोड़ा कर लेते हैं उसके बाद, तो वो मतलब पूरा घर जो है ना बिल्कुल साफ़-साफ़ लगता है। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर झाड़ू से ही कर दिया था दीवारें वगैरह साफ़। और है ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैंने फटाफट किया और पंखा चला लिया। चलाते ही जो ठंडी-ठंडी हवा आई ना, मज़ा ही आ गया। अच्छा, तो बेडशीट चेंज करने के लिए मैंने बेडशीट निकाली और चारों तरफ ना मैं गांठ लगा लेती हूँ और इस तरीके से बेड जो गद्दा होता है ना उसके अंदर इसको रखती हूँ और ऑटोमेटिकली इतनी अच्छे से चद्दर रैप हो जाती है ना, देखो आप। मतलब एक तो ये चद्दर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, और जो लास्टिक वाली चद्दरें होती है ना, वो अगर आपके पास वो नहीं है तो आप भी इस तरीके से चद्दर को फ़ोल्ड करेंगी ना, तो आपकी एक तो चद्दर भी ख़राब नहीं होएगी और चद्दर ज़्यादा देर तक सही से बिछी रहेगी। सच में ये देखो, रियांश तो मेरा इतनी ज़्यादा चद्दर ख़राब करता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। देखो अभी ये चला गया ना, मैंने फिर से चद्दर साफ़ कर दिया है। अच्छा, बीच में ना रियांश ने मुझे बुला लिया था कि मम्मी मुझे नहला दो, क्योंकि संडे वगैरह को ना मैं ही नहलाती हूँ रियांश को, तो उसको रेडी कर दिया था। फिर पीहू के पापा ने मुझे नीचे बुला लिया कि देख चद्दर वाला आया है, तुझे लेनी है? मैंने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं लेनी है, नेकी और पूछ क्योंकि क्या है ना, त्योहार आ रहे हैं और फिर बाज़ारों में बड़ी भीड़ लग जाती है, आपको अच्छी चीज़ देखने को नहीं मिलती है, पहले ही माल जो है ना छट जाता है। तो ये 2 तरीके की बेडशीट ली है, एक मैंने डार्क मैरून कलर की ली थी और एक मुझे ग्रे कलर की काफ़ी पसंद आई थी। तो देखो आप लोग बताना कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी है, मुझे तो दोनों बहुत पसंद आई है। अब धीरे धीरे इसी तरीके से शॉपिंग भी करते रहेंगे बीच बीच में। तो अभी ना बेडशीट मैंने ना ऊपर रख दिया अलमारी के ऊपर, बेड में तो इतनी जगह नहीं है, फिर इसका जो इस तरीके से पैकेजिंग थी ना उसको निकाल के मैं रखूँगी, इसीलिए ना मैंने इसको अभी अलमीरा पे रख दिया और निकाल लूँगी बाद में, क्योंकि बेड में इतनी जगह ही नहीं होती है। और ये है मेरा बेड के सामने वाला एरिया जो कि बिल्कुल ख़राब रहता है और मैं इसको फटाफट साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सब लोग अपने कपड़े रख देते हैं, फिर ये कुछ ना कुछ फैला देते हैं, लेकिन मैं भी साथ के साथ उसको हटाती रहती हूँ ताकि जो मेरा घर है ना वो नीट एंड क्लीन रहे। मेरी स्लीपर रह गई थी रखने के लिए, वो मैंने रख दी है। और ये देखिए चमचमाता हुआ कमरा जो कि मैंने साफ़ कर दिया है। इसको ना 1 घंटा लगा था, आपको लग रहा होगा ना कि मैंने कितनी जल्दी कर दिया, लेकिन सच में 1 घंटा लगा था। और बच्चों ने तो मेरे हद कर रखी है। अब मैंने बच्चों के लिए ना स्ट्रिक्ट हो जाना है कि मतलब घर में मतलब मैं ही थोड़ी ना अब सफाई का ध्यान रखूँगी, सभी लोगों को रखनी चाहिए। तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, अभी आपको बताऊँगी क्यों आ रहा था। चलिए, इस वाले रूम की भी ना बेडशीट मैं दूसरी बिछाऊँगी, क्योंकि ये वाली वैसे गंदी हो नहीं रही थी, लेकिन है ना इस रूम में ना बच्चे कम बैठते हैं, लेकिन बच्चे जैसे शॉर्पनर वगैरह के छिलके वगैरह कर देते हैं ना, तो उससे ब्लैक ब्लैक सी गंदी सी लग रही थी मतलब मुझे, तो बस मैंने ना चेंज करने के लिए सोचा। और इस रूम को भी मैं अच्छे से ना क्लीन कर दूँगी। और देखिए इस तरीके से क्लीन करने से ना हमारा जो घर है वो साफ़ रहता है, यानी कि जैसे त्योहार आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, तो मुझे है ना थोड़ी कम साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। और वैसे भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है गंदा घर, किसी को भी नहीं पसंद होता, लेकिन मैं कोशिश करती रहती हूँ कि जो मेरा घर है ना साफ़ रहे। और जाले वगैरह तो बिल्कुल भी ना लगे, जाले लगने से नेगेटिविटी आती है घर में, लड़ाई झगड़े और बरकत नहीं होती है किसी भी चीज़ में।
तो यहाँ पर मैंने ये जो सॉफ्ट वाला है ना जो मेरे हाथ में, इससे मैं फ़ोटो वगैरह साफ़ करती हूँ, तो फ़ोटो भी कर लेती हूँ और ये वॉलपेपर भी। तो बेड पे जो भी कूड़ा वगैरह था वो मैंने झाड़ दिया था, और इस तरीके से कॉलिन से मैंने वो वाला बेड भी साफ़ करा था, वो मैंने वीडियो में शूट नहीं करा। तो वो कॉलिन से मैंने सारा बेड वगैरह क्लीन कर दिया था। और यहाँ पे भी मैं गांठ लगा कर चादर को, देखिए आप ज़रूर मेरी तरह एक बार ट्राई करना, चादर इतने अच्छे से रैप हो जाती है ना, मैं बता नहीं सकती, बहुत अच्छे तरीके से। अगर किस किस ने करी है ना, ये भी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और यहाँ पे ये देखिए, ये ना पिल्लो कवर इस तरीके से फटा हुआ था। तो जो भी छोटे मोटे काम होते हैं ना, अगर आप इनको अभी हाथ के हाथ नहीं करती मैं, तो ये ऐसे ही पड़ा रहता। तो ये कल बच्चों ने खेलते हुए फाड़ दिया था, तो मैंने सोचा था कि मैं सुबह ही इसको जल्दी से कर दूँगी सिलाई से, मतलब कि मैंने ना हाँ, सुई धागे से ही कर दिया था। ये देखिए, इसको मैंने कर दिया है ठीक। और इस तरीके से काम को हम करते जाते हैं ना, साथ के साथ कामों को, तो हमारा घर भी साफ़ रहता है, और मन में एक शांति भी रहती है कि मेरा घर कितना साफ़ है। मुझे साफ़ घर बहुत पसंद है, और नीट एंड क्लीन, और एक जो चीज़ जिस जगह पे है ना वो बिल्कुल पसंद है। तो ये देखिए, मैंने जो पिल्लो कवर है ना, इसमें भी मैंने ना वो लगा रखी है, क्या कहते हैं इसको, चिट बटन। हाँ जी, चिट बटन, जिससे क्या होता है ना, पिलो कवर आपका ईज़िली से बंद हो जाता है। और ये देखिए, जिस चीज़ के लिए मैं कह रही थी ना कि मुझे गुस्सा आ रहा था, बच्चों को मतलब बिल्कुल नहीं समझ आता। चेयर पे कपड़े डाल रखे थे, पर्स डाल रखा था, टेडी डाल रखा था, मतलब समझ नहीं आता बिल्कुल भी मुझे कि बच्चे अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को ढंग से क्यों नहीं रखते। और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, सारी बुक्स निकाल के यहीं पे पटक कर रख गए हैं। मैंने पीहू को समझाया अभी बुलाकर, अभी आप वीडियो में नहीं दिखाया, मैंने कहा बेटा अगर आप थोड़ा सा सिर्फ बुक्स को एक तरीके से अरेंज करके रख दोगे ना, तो आपका जो कमरा है वो बिल्कुल साफ़ रहेगा। ये देखो, बुक्स बिल्कुल भी अच्छे से अरेंज करके नहीं रखी हुई थी। तो मैंने क्या करा ना, सारी जो बुक्स थी वो अच्छे से अरेंज करके रख दी, और मैंने भी कोई ख़ास नहीं किया, जो सारी बुक्स थी ना बस उनको समेट कर एक साइड रख दिया। तो देखो कितनी जल्दी जो स्टडी टेबल है ना वो अच्छे से साफ़ हो गया, और फालतू के कागज़, फालतू का सामान इतना पड़ा हुआ था ना, मैं क्या ही बताऊँ। यहाँ पे मेरी ना सिलाई मशीन भी रखी हुई है, उसको भी मैंने ढक कर रख दिया है। और देखिए कितनी जल्दी आसानी से मैंने जो स्टडी टेबल है ना वो क्लीन कर दिया है। थोड़ी-सी मतलब समझदारी से हम अपने घर को बिल्कुल साफ़ रख सकते हैं। और काफ़ी दिनों से मैं सिलाई का भी कोई काम नहीं कर रही हूँ, करूँगी अब, क्योंकि बहुत सारा मेरा काम पेंडिंग पड़ा है, देखते हैं कब होगा। होगा भी या नहीं होगा ये तो पता चलेगा। तो देखिए, यहाँ पे स्टडी टेबल थी, इसको मैंने अरेंज कर दिया है, और यहाँ पे बच्चों की स्कर्ट रखी है, स्कूल के कपड़े रखे हैं, जो कि बच्चों को कल एग्ज़ाम है बच्चों का, मंडे को तो जाना है। तो मैंने ना जो स्कर्ट थी और वो मैंने रख दिया है चेयर पे, और बच्चे चेयर पे अपना बैग भी रखते हैं। यहाँ पे ये जो थोड़े से कपड़े थे ना जो मुझे साफ़ लग रहे थे वो मैंने अंदर रख दिए थे, बाकी मैं मशीन में डाल दिए थे, और फालतू सामान मैंने बाहर रख दिया था। और फिर मैंने ना इसको कोलिन से भी क्लीन कर दिया था। तो इसी तरीके से मैं सारा काम है ना करती जा रही थी। और अभी इस वाली अलमारी के ऊपर क्या क्या पड़ा है ना, ये मैं किसी और दिन देखूँगी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, क्योंकि एक एक घंटा तो मुझे एक एक कमरों में ही लग गया था। तो आज काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, और बच्चे भी ना एक एक करके नहा लिए थे, तो मुझे है ना वो करना था, खाना भी बनाना था उनके लिए। और जो ड्राइंग रूम है ना, आज मैंने ड्राइंग रूम ना पहले ही साफ़ कर देती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मेन एंट्रेंस पे ड्राइंग रूम है, तो ड्राइंग रूम को तो मैं सुबह सुबह ही क्लीन कर देती हूँ और झाड़ू भी लगा देती हूँ, ताकि जो अगर घर में कोई आ भी जाए तो जो हमारा मेन एंट्रेंस है वो बिल्कुल साफ़ रहे। तो झाड़ू तो मैंने ड्राइंग रूम में लगा दी थी। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, देखो मतलब अरेंज करके कितनी अच्छी लग रही है स्टडी टेबल, लेकिन बच्चों को नहीं समझ आता। चलिए, हाँ, तो मैं आपको यही बता रही थी कि ड्राइंग रूम में मैंने नहीं किया है। ड्राइंग रूम में बिल्कुल नवरात्रों के एक दिन पहले ही करूँगी, क्योंकि नवरात्रों से पहले मेरे को डेकोरेशन करनी है, या 1 या 2 दिन पहले करूँगी, अभी नहीं करूँगी, क्योंकि ड्राइंग रूम सबसे ज़्यादा खुला हुआ रहता है, तो ड्राइंग रूम में फिर डस्ट दोबारा आ जाएगी, इसीलिए मैंने बाद में करने के लिए सोचा। और ड्राइंग रूम के साथ ही किचन है, तो किचन को भी करना है इसीलिए। तो ये देखिए, साफ़ सफाई करके मैं नहा ली थी, और नहाने के बाद ना मुझे इतनी ज़्यादा थकावट लग रही थी ना, क्योंकि जो काम है ना मेरा ज़्यादा हो गया था आज, और बॉडी में ना थकावट टाइप ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने क्या करा ना, अभी फटाफट मैं किचन में गई और मैंने बना लिया खाना, क्योंकि आटा वगैरह भी मैंने गूँध के रख दिया था। और
बस खाने में जो आपने देख ही लिया था मैंने क्या-क्या बनाया था। और आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। खाने में अरबी की सब्ज़ी, सीताफल की सब्ज़ी और रोटी ली थी। बच्चे खाना खा के ट्यूशन चले गए थे। मैं बता रही हूँ आपको, मैं लेट हो ही गई थी और बीच में मैंने बच्चों को पढ़ा भी लिया था। तो ये था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे।